वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमानंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी सुभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा पुनति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर श्री राधा माधव की विशेष करुणा कृपा के बाद प्राप्त होता है। हम सबका कर्तव्य है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस चरित्र को तैयार करें। बड़ा ही सुंदर यह भगवान की पावन कथा और अभी हमने सत्र का शुभारंभ करके प्रथम स्कंध अंतर्गत बड़ी सुंदर कथा पर चल रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी कि महाराज परीक्षित दिग्विजय के समय जब चल रहे थे और उस समय उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक वृषभ और एक गाय दोनों एक किनारे पर खड़े हुए हैं मार्ग के। ये वृषभ कोई साधारण नहीं साक्षात धर्म है और ये गौ भी साक्षात पृथ्वी माता है जो गौ रूप धारण करके दुखी खड़ी हुई है। धर्म भी एक पैर से खड़े हुए हैं, तीन पैर उनके कट चुके हैं टूट चुके हैं और उनसे रक्त की धारा चल रही है। दोनों में एक दूसरे में वार्ता चल रही है। वृषभ पूछ रहे हैं गौ रूप धारणी पृथ्वी से कि हे देवी आप क्यों दुखी हैं? क्या भगवान जो आपका भार उतारने के लिए आए थे वो परम धाम चले गए धराधाम से, इसलिए आप दुखी हैं? गौ माता पृथ्वी देवी ने कहा कि हे वृषभ आप जो मुझसे पूछ रहे हैं आप स्वयं जानते हैं जिन भगवान की कृपा से आप अपने चारों चरणों से युक्त थे, आज यह पापी कलयुग की कुदृष्टि के शिकार के कारण आपके तीन पैर समाप्त हो चुके हैं, आप एक पैर से ही खड़े हुए हैं। उसी समय एक कली पुरुष जो राजा का छद्म वेश धारण किया हुआ था वह आया और एक डंडे से गौ वृषभ दोनों पर धर्म पर प्रहार करने लगा, आघात करने लगा।
महाराज परीक्षित के आंखों के सामने घटना घट रही है। महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में इस प्रकार का कोई दुस्साहस कैसे कर सकता है। गऊ पर प्रहार। महाराज तुरंत क्रोधित होकर के अपने तलवार को निकाल लिया, हाथ में ले लिया। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, दुख को प्राप्त करती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार करके महाराज ने उसको दंडित करने के लिए शस्त्र उठा लिया। इसके बाद उन्होंने धर्म रूपी वृषभ से पूछा कि बतलाओ, आपके 3 पैर किसने काटे हैं, मैं उसको अभी दंड दूंगा। धर्म ने कहा, दैव मन्ये परे कर्म स्वभाव परे प्रभु। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में कौन सा मत आपको ठीक लगता है, आप उसका भली भांति विचार कर लीजिए। जब ऐसी श्रेष्ठ वाणी को सुना, महाराज परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है। क्यों? क्योंकि जो दोष अधर्म करने वाले को लगता है, उसका वर्णन करने वाले को भी लगता है। आप उसका वर्णन भी नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप साक्षात धर्म है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा। सुख दुख दूसरा कोई देने वाला है, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है। काऊ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना ही दुख देने वाला है। जो हमारे वृषभ रूप में धर्म है, उनके 4 चरण कौन कौन से हैं? बोले तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता, अधर्मा संस्त्रयो भगना स्मय संग मदस्तवा। सतयुग में इनके 4 चरण पूरे थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का, मद के कारण दया का। इस समय मात्र इनका 4था चरण जो है सत्य ही शेष बचा है। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप दुखी मत होइए, मैं आपके जो है 4 चरणों को स्थापित करूंगा। और महाराज ने जैसे ही तलवार निकाली उसको मारने के लिए, लेकिन वो कलि पुरुष महाराज परीक्षित के चरणों में आ गया। बोला, महाराज आप मुझे जो है जीवन दान दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तो महाराज ने भी विचार किया, महान राजा है, कि शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावत पाप भय, तिन्हि बिलोकतिहान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसे दुष्ट पुरुष को राज्य से निकाल दो। बोले, जा तू मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहां दृष्टि डालता हूं वहां तो आपका ही राज्य है। क्योंकि एक छत्र राज्य था महाराज परीक्षित का। मुझे कोई स्थान दीजिए, ब्रह्मा जी ने मुझे भी बनाया है। जैसे अन्य युग सतयुग त्रेता द्वापर बारी बारी से अपनी आयु को पूरी किए, अब मेरी बारी है महाराज। महाराज परीक्षित ने कहा कि इसको अब स्थान देना है तो कौन सा स्थान दें। तो 4 स्थान पहले महाराज परीक्षित ने दिया। बोले, सुनो कलयुग, तुम इन 4 स्थानों पर निवास करो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, ततो नृतम मदम कामम, रजो वैरम च पंचमम। बोले, 4 स्थान कौन कौन से दिए? बोले, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। जहां पर मदिरापान होता है वहां मद के रूप में, जहां पर व्यभिचार होता है वहां काम के रूप में, जहां पर हिंसा होती है वहां पर रजोगुण के रूप में। कलयुग ने कहा, महाराज ये चारों तो आपके राज्य में है ही नहीं, और फिर चारों बड़े निकृष्ट हैं, मुझे कोई एक अच्छा स्थान दे दो। क्या मेरे अंदर कोई एक अच्छा गुण नहीं है? मैं भले ही अवगुणों का खजाना हूं महाराज, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ा विशेष गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। क्या?
कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर के ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो महाराज परीक्षित इसी एक गुण से रीझ गए। उन्होंने कहा देखो तुमको मैं एक अच्छा स्थान देता हूं। बोले कौन सा? बोले स्वर्ण पर। तुम्हारा पांचवा स्थान सोने सोने पर भी होगा। अच्छा, भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में स्वयं कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम, कि धातुओं में मैं कांचन स्वर्ण हूं। तो फिर दोनों बात कैसे हो सकती है? भगवान का और कलयुग का वास कैसे हो सकता है? देखिए सज्जनों, जो स्वर्ण धर्म पूर्वक अर्जित धन से लिया जाए और उसको भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, उसमें तो भगवान का वास है। लेकिन जो चोरी बेईमानी करके धन को कमाया जाए और उससे स्वर्ण लेकर के सीधे धारण कर लिया जाए, तो उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए कभी भी जब कुछ खरीदे आभूषण आदि, पहले भगवान को तुम ही निवेदित, भगवान को निवेदन करके ही उसको धारण करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने जो पांचवा स्थान दिया, तो उसी पांचवें स्थान को पाकर कलयुग ने पूरा साम्राज्य पृथ्वी पर बना लिया। कैसे? एक दिन महाराज परीक्षित ने विचार किया कि चलो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना माल खजाना छोड़ करके गए हैं, इसका निरीक्षण करना चाहिए। एक पुराना संदूक था, उसको खोले, बड़ा खजाना भरा था, माल खजाना, सोना चांदी हीरा जवाहरात। उसमें एक चमचमाता हुआ रत्नमय, स्वर्णमय, रत्नों से जड़ा एक सोने का मुकुट था। महाराज परीक्षित ने कहा ये तो बड़ा दिव्य मुकुट है, आज इसको ही धारण किया जाए। अच्छा, वो सोने का मुकुट जो था वो अधर्म के द्रव्य से बना हुआ था, इसलिए कलयुग उसमें एकदम नृत्य कर रहा था। पता है वो कौन सा मुकुट था? वो था जरासंध का। जरासंध बड़ा दुष्ट राजा था, उसने कई राजाओं को मार करके उनका धन छीन लिया और उसी धन के द्रव्य से उसने स्वर्ण का मुकुट बनाया। फिर जब भैया भीम गए थे, जरासंध को मारे थे राजसूय यज्ञ के पहले, तो वह जो मुकुट था, कई सारा बहुत सारा धन लेकर के आ गए थे, तो वही आज मुकुट उसने धारण कर लिया महाराज परीक्षित। आज जब महाराज परीक्षित ने धारण किया, कलयुग नृत्य कर रहा था, महाराज की बुद्धि में आ गया कि चलो मार काट करते हैं, शिकार खेलने का विचार आया। तो घोड़े पर बैठे महाराज धनुष बाण छुरा कटारी लेकर के चल दिए शिकार खेलने के लिए। पूरा दिन जो है पशुओं को मारते रहे, हिंसा करते रहे। इसके बाद बड़े जोरों की उनको भूख लगी, प्यास लगी। तो प्यास तो जरूरी है मिटाना। पास में देखा कि एक कुटिया दिख रही है महात्मा की, तो बोले चलो जल की इच्छा मन में लेकर के गए। अच्छा, वो महात्मा कोई और नहीं थे, समीक ऋषि थे। समीक ऋषि की कुटिया थी। तो महाराज परीक्षित आए। उस समय महात्मा समीक समाधिस्थ बैठे थे। बैठे तो बाह्य जगत में सामान्य रूप से ही थे, लेकिन वो अंतर आत्मा में परमात्मा के ध्यान पर मग्न थे। महाराज परीक्षित ने उसी स्थिति में जल की याचना की कि अरे महाराज मुझे जल पिलाओ, मैं बड़ा प्यासा हूं। अब महाराज परीक्षित जब बाह्य जगत का कुछ भान ही नहीं है समीक जी को, तो कहां से सुन ले महाराज परीक्षित की बात को। अच्छा, महाराज परीक्षित के मुकुट पर कलयुग है, तो उनके अंदर कुविचार आ गया। उन्होंने कहा कि ये महात्मा ढोंगी है, ये भजन नहीं कर रहा है, ये आंखें मूंद करके बैठा है कि राजा को पानी ना देना पड़े, बड़ा आलसी है। तो चलो इसको अब मैं इसका स्वागत करता हूं अच्छे के तरीके से। तो वहां पर देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो बाणों की नोक से उठाया और लपेट दिया गले में। बोला हम ऐसे ढोंगियों का ऐसे ही स्वागत करते हैं। चले गए महाराज परीक्षित ऐसा स्वागत करके। यहाँ पर उन्हीं समीक ऋषि का एक पुत्र था, ऋषि कुमार, श्रृंगी नाम था। साथी बालकों को जो उनके साथ खेल रहे थे उन सब ने बताया जा करके कि कोई एक राजा आया, तुम्हारे पिता का बड़ा अपमान किया, एक मरा हुआ सर्प उनके गले पर टांग करके चला गया। महाराज ऋषि कुमार आया, श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता का इतना घोर अपमान। अब जो है नया खून उबाल, ऐसा जो है क्रोध का, दौड़ा दौड़ा गया। वह श्रृंगी जाकर के कौस्की नदी के जल में जाकर के आचमन किया, हाथों में जल लेकर के बड़ा भयंकर श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को कि जिस भी राजा ने ऐसा कर्म किया है, मैं आज उसको श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम
चोदितो में तदद्रुहम इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी ने इस प्रकार का अपमान किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि सर्पों में जो सबसे भयंकर, जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, ऐसे तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी ठीक 7वें दिन। ऐसा घोर श्राप महाराज परीक्षित को ऋषि कुमार ने दे दिया। लौट करके आए श्रृंगी, जोर जोर से रोने लगे। समीक ऋषि ने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? सारी घटना का वर्णन किया कि ऐसे ऐसे किसी राजा ने आपका अपमान किया और मैंने ऐसा श्राप दे दिया। महाराज जैसे ही ये सुना, समीक ऋषि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बोले, अरे पुत्र, तुमने बड़ा अनर्थ किया, तुमने अच्छा नहीं किया। उनके नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे श्रृंगी, तुमने ऐसे धर्मात्मा राजा को इतना घोर श्राप दे दिया। तुमको पता नहीं, महाराज परीक्षित परम भागवत हैं बेटा। उनके कारण ही तो हम सब ऋषि मुनि निर्भय होकर के जब तप कर रहे थे। याद रखना पुत्र, अब कभी भी इस कलयुग को परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं प्राप्त होगा। ये आखिरी राजा थे जो प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तुरंत श्रृंगी ऋषि और समीक ऋषि ने अपने 2-4 शिष्यों को बोला कि जाओ यथाशीघ्र सूचना दो महाराज परीक्षित को कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है और अपनी मुक्ति का कोई साधन कर। अच्छा, इधर महाराज परीक्षित भी अपने राजमहल में आए। जैसे ही मुकुट उतारा, और कलयुग का जो प्रभाव था वो हटा। अब महाराज परीक्षित व्याकुल हो गए, रोने लगे, सर पीटने लगे अपना, मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया। अरे हम सब तो सदा ऋषि मुनियों को भगवान से बढ़कर के उनकी पूजा करते थे, और आज इतना बड़ा अपराध हो गया। हे विधाता, मुझे ऐसा दंड देना कि जीवन में कभी महात्माओं का अपराध मुझसे ना बने। तभी तक उनके सेवकों ने कहा, महाराज कोई ऋषि कुमार हैं और वो यथाशीघ्र आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले, जल्दी लाई बुलाइए उनको। उन्होंने कहा, महाराज 7 दिन का समय है, समीक पुत्र श्रृंगी का श्राप है। महाराज परीक्षित धन्य है। उस समय महाराज ने विलाप नहीं किया कि हाय हाय क्या होगा, 7 दिन में मर जाऊंगा, श्राप मिल गया। धन्य है ऐसी भक्ति। महाराज परीक्षित को अद्भुत वैराग्य हुआ। जन्मेजय को राजपाट सौंपा और स्वयं आत्म कल्याण के लिए निकल गए हैं। सुखताल जैसे पावन क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर सुखदेव मुनि का भेंट होगा। और वो बड़ा सुंदर समय है, बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन समय आज हो चुका है, क्योंकि समय को भी ध्यान देखना है और हम सबको कथा सुनना बस नहीं है, कथा सुन करके तैयार भी करना है, सीखना भी है। तो आज यहीं तक। इसके आगे का जो बड़ा सुंदर प्रसंग है वो हम जो है अगले दिवस श्रवण करेंगे। तो महाराज परीक्षित के पास 7 दिवस हैं, ये समझना सही नहीं है। हम सबके पास भी 7 दिवस है। सोम मंगल 7 वार ही होते हैं ना, 7 दिन होते हैं। यही 7 दिनों में हम सबको भी जाना है। एक बड़ा सुंदर भजन है ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, रिदम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़ा सुंदर भजन है। आज यहीं तक। आइए बारी बारी से आप लोग जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से ही माइक चालू करेंगे। जिनको बहुत जल्दी हो तो सूचना जो है कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद श्रुति हैं, उसके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं और इष्टि हैं। उनके बाद पावनी जी हैं, पावनी जी के बाद महेश जी हैं, महेश जी के बाद निसर्ग पाठक जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, सत्यम मिश्रा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, मयूर जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं,
और नेहा किशोरी जी हैं, कृष्णा जी हैं, कृष्णा शर्मा, और रोशन जी भी जुड़े हुए हैं, शिवानी जुड़ी हुई है ना, सची तिवारी है, लव कुश कुमार शुक्ला है ना, अदिति चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, निरंजन जी हैं, रोशनी है। चलिए, स्वागत है। अगर जिनका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे। अच्छा, कांवड़ यात्रा में है सत्यम जी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, कांवड़ यात्रा में है तो हमारे बंदे भी जो है तो हर हर महादेव का जो है तो हाजिरी लगाइएगा। सुनाइए, झाजी जुड़े हुए हैं कि झाजी भी कांवड़ यात्रा में है आज? शायद झाजी भी कांवड़ यात्रा में है। रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, त्रिपाठी जी, चलिए सुनाइए। हमको लगा कि आप भी कांवड़ उठा लिए हैं क्या? नहीं गुरु जी, 2 दिन हम भी तो क्लास में नहीं थे। हम चले गए थे खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर धाम, राजस्थान घूम रहे थे। अच्छा, मतलब खाटू श्याम सालासर उस सब उसी क्षेत्र में है ना? जी, जैसे हम पंजाब में रहते हैं बठिंडा में, तो पंजाब से पास में यह है खाटू श्याम, खाटू श्याम से पास में सालासर और मेहंदीपुर धाम। तीनों जगह हो आए हैं। जी, तीनों जगह 2-3 दिन लगा है गुरु जी, तो तीनों जगह बढ़िया। तो वही थकावट थी थोड़ा सा आज थी। चलिए, कोई बात नहीं, हम वैसे जानते थे कि वो आपकी अनुपस्थिति होती नहीं है जल्दी, कोई विशेष कार्य। हमको तो लगा था कि सावन चल गए तो अभिषेकों में व्यस्त हो गए क्या? नहीं गुरु जी, अभिषेक तो सुबह टाइम होगा ना, 12 बजे के पहले। हाँ नहीं, चार प्रहर वाले भी अभिषेक होते हैं ना, दिन जो चलते रहते हैं फिर वो जी जी जी। रात को भी। चलिए, कोई बात नहीं, सुनाइए कुछ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि कथा धन्या, सप्ताहोपि कथा धन्या, सप्ताहोपि कथा धन्या, कृष्ण लोक फलम लभेत। इसको कृष्ण थोड़ा सा लोक पढ़ने को। फल प्रदा। कृष्ण लोक फलप्रदः। बहुत अच्छा। और समय जो है तो अब दीजिए, 2-3 दिन का बिल्कुल जो है गुरु जी। उसको कवर करना है। हाँ हाँ, करना पड़ेगा गुरु जी। हाँ। एक एक गुरु जी हमारे बठिंडा में नंदलाल शास्त्री हैं, वो भी सभापुर के रहने वाले हैं, सभापुर के। अच्छा। तो वो हमारे मतलब कि पिताजी के मामा के सगे लड़के हैं। अच्छा, मतलब आपके रिश्तेदार तो के ही? जी, तो वो भागवत करते हैं, अच्छी भागवत करते हैं। तो उनको मैंने कल सुनाया, अपना महात्मा का श्लोक सुनाया 5-4। तो वो चिंतित हो गए कि आपने इतना बढ़िया श्लोक बोले, शुद्ध कैसे सुना रहे हो। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, प्रसन्नता की बात है। आया और जो है तो बहुत अच्छी कथा करें, है ना, आनंद आएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा तैयारी होगी उतना ही आनंद आएगा, है ना। ठीक है, बहुत जल्दी वो आपको व्यासपीठ जी पर भी देखेंगे, प्रणाम गुरु। सुनेंगे, जल्दी से सुनेंगे आपको। ठीक है। चलिए, इनके बाद शिवानी मिश्रा हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंधुर्पिणा येन मे विहितं तेजो देवीस्ताम्पनम् महत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। शुभम उपाध्याय जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए शुभम जी, फिर इष्टि सुनाएंगी। विदुर विदुर प्रणाम गुरु जी। हाँ। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा ज्ञात्वा गा- ज्ञात्वा गाध्यास् ज्ञात्वा गाध्यास्तिनपुरं तया वाप्त विविक्षितः। मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। तप शौच दया सत्य, मिति पादा कृते कृत। अधर्मा शस्त्रयो भगना, समय संग मदस्तव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इष्टि आप सुनाइए, फिर पंडित जय सचिन श्री शास्त्री राम जी गुरु सुनाएंगे। जी। सीताराम। पाखंड पाखंडी नेता
तंतो विरक्ता परिग्रह। तब से तब से धन्वंतरिंद्र कही, कली कौतुक प्रार्थना पाठ कही। धन्यवाद। चलिए वो स्कूल भी जाती हैं आप डेली? जी कितने गुरु जी। कितने बजे से रहता है? 7 बजे से 1:30 बजे। किस क्लास में हैं आप? 6। 6 में है। चलिए बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसी तरह मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। इनके हाँ, इनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रेतं तेजो देवविश्वावनं महत् कच्चित् प्रेष्ठ कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन यथा नृकः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बढ़िया से सचिन शास्त्री जी मेहनत करिए। 2026 और 2027 के जी पहले पहले आपको व्यासपीठ जी पर बैठना है अब, है ना? जी गुरु जी, बिल्कुल आपका हाँ, आशीर्वाद। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वतपुङ्गविभूम्नि स्वशुकमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमलं तमारवर्णं रविकरकोरवराम्बरं दधाने पपुररककुरावृतान्नमाब्जं विजयसखिरतिरस्तु मे नवद्या। राधे राधे। बहुत अच्छा, महेश जी आप सुनाइए महाराष्ट्र से। महेश जी के बाद पावनी जी हैं, फिर निसर्ग पाठक जी हैं। सुनाइए महेश जी। माइक बंद चालू हो रहा है महेश जी, या तो चालू करिए या फिर कुछ संदेश भेजिए लिख करके कि व्यस्त हैं आप। गुरु जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरु जी राधे राधे। चलिए, इनके बाद पावनी जी हैं, फिर निसर्ग पाठक जी हैं। पावनी जी व्यस्त हैं तो निसर्ग पाठक सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा येन पय्यतं तेजो देव विस्मापन महत्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, शुद्धता से आपने सुनाया है, शुद्धता से सुनाना है, चाहे एक ही सुनाया जाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ गुरु जी कैमरा सुनाइए। नहीं हो पाएंगे, एक्चुअली कोई गेस्ट आए हुए हैं, हम एकदम साइड वाले रूम में आए हुए हैं इसलिए। सुना नहीं पाएंगी आप? कश्चित प्रेष नहीं गुरु जी, सुना देंगे, कैमरा नहीं ऑन कर पाएंगे इस हाँ समय। कोई बात नहीं, सुनाइए। कश्चित् पृष्ठमेनाथ हृदयनाथ बंधुना शून्यस्य रहितो नित्यं मन्यसे तेन यथा नरुक वंचितो हमी महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहितं तेजो देवस्य मापनं मतः। राधे राधे। राधे राधे, बहुत अच्छा। हाँ मयूर जी सुनाइए, फिर रोशनी जी, मयूर जी के बाद। मयूर जी व्यस्त हैं तो रोशनी सुनाए, इसीलिए दो नाम बोलते हैं। 5 सेकंड के अंदर नहीं चालू हो रहा तो अगला चालू कर लिया करिए। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। राधे गुरु जी। सुनाइए मयूर जी। वंचितो हम महाराज हरेणा बंधुरूपिणा येन मे ऋतं तेजो देव विस्मापनम महत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। रोशनी राधे सुनाइए। राधे गुरु जी। एवं सप्तादिनेश चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी ठीक है, राधे राधे। कृष्णा सुनाइए। साध्वी नेहा जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। कच्छिदप्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुकम्
वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा जो देवापनम महत मनुज बली नहीं होत है समय होत बलिवान वीलन लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। हाँ जी ठीक है। और आगे सुनाए। रोशन जी आप सुना दीजिए, निकिता जी आप सुना दीजिए, कमलेश पांडे जी आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ एक साथ नहीं, सुनाइए रोशन जी सुनाइए। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारिते नामता स्वकीने अयोधोषीण ब्रह्मत्वं नाशितं मया अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामासु मोचय। ठीक है धन्या शिवांग। भागवती वार्ता धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदा बुद्धिदायीषु मस्का एव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव तथा श्रवणो वर्जिता श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे। अस्वस्थाम नोपश्रेष्ठेन ब्रह्म श्रीष्णो तेजसा